नमस्ते दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से 2000 लोग मुझे लगातार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ जो हम आज बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो ये बहाना था। हम जहाँ भी जाते हैं अपनी यूट्यूब के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं, चाहे फिर वो शॉर्ट्स में यूज़ करते हैं या वीडियो में यूज़ करते हैं। यूट्यूब वीडियो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए और क्रिएटिविटी और इनोवेशन चाहिए। कैमरा एंगल्स चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस तरफ से आप सबको क्या क्या दिखा सकते हैं। और बीच बीच में अपने मज़े चलते रहते हैं, क्योंकि हम कभी भी स्पेशल यूट्यूब के लिए अलग से जाकर रेस्टोरेंट में खाना कभी नहीं खाते। बाई चांस अभी भैरवी आई हुई है तो हम तीनों की आउटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। भास्कर को भी ऑफिस से छुट्टी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर बाहर घूमने निकल जाते हैं। तो एक टाइम का लंच या डिनर वो बाहर ऑब्वियस है कि हमें खाना ही होता है। और इवनिंग स्नैक्स को मैं इसमें काउंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो बोनस है। बच्चों के साथ बैठकर इस तरीके का खाना हम खाते हैं जो कि हेल्दी होता है। जैसे कि ये जो डिश मैं अभी खा रही हूँ या अभी मैंने आपको पहले दिखाई, ये नट से भरी हुई है, बहुत ही कम इसमें शुगर है। इसके लिए जब भी बाहर जाएं, आप भी थोड़ा सा चेक कर लें कि आप जो भी खाना खाएंगे वो कहाँ पर खाएंगे। बेंगलुरु के एमजी रोड पर बने एक जापानीज़ रेस्टोरेंट में हम आए हैं। तो थोड़ा हाई फाई रेस्टोरेंट है। इस तरीके से अच्छे रेस्टोरेंट में जाने से हम उस जगह का कल्चर जान लेते हैं, वहाँ की कुजीन जान लेते हैं। और जैसे कि जापानीज़ रेस्टोरेंट में चॉपस्टिक्स दी जाती हैं खाने के लिए, तो उनसे खाने की प्रैक्टिस जो हमारी छूट जाती है, क्योंकि हम जापानीज़ खाना रोज़ तो नहीं खाते, तो वो प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहती है। और शुरू से ही मैं बच्चों को एक्सपोजर के लिए हमेशा कहीं ना कहीं इस तरह से घुमाती रही, ले जाती रही, खाना खिलाती रही कि वो उस जगह के कल्चर को जानें, समझें, सीखें और कॉन्फिडेंट हों, ताकि वो कहीं भी जाएं तो उन्हें किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स फील ना हो और उन्हें लगे कि हाँ, हम इस जगह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और खाना ऐसी चीज़ है कि अगर किसी भी देश का खाना हम खा लेते हैं तो हम उस जगह के कल्चर के बारे में बहुत सारी नॉलेज अनजाने में ही ले लेते हैं।
तो इस तरीके की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। और हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं नई चीज़ें ट्राई करने में। जैसे कि ये जापानीज़ कुज़ीन हम लोग यूज़ टू नहीं हैं, लेकिन जब खाएंगे तभी तो जानेंगे। इसलिए ये जो नूडल्स की टाइप हमने ऑर्डर की है, ये सब्जियों से भरी हुई है। जब भी बाहर मैं खाती हूँ तो मेरा मेन्यू में चॉइस वो आइटम होता है जिसमें मैक्सिमम सब्जियों का इस्तेमाल हो। और जापानीज़ फूड में स्पाइसेस तो ना के बराबर होते हैं। अलग से यहाँ पर बहुत तरह की स्पाइसी सॉसेस सर्व की जाती हैं। अगर यूज़ करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन जो डिश सर्व हो रही है वो एकदम बिना स्पाइस के सर्व की जाती है और सब्जियों से भरपूर है ये वाली डिश। अभी आप देखेंगे कि कुछ सब्जियां जैसे गाजर इतनी पतली स्लाइस में कटी हैं कि वो खाते ही नहीं बन रही है, लेकिन ऐसी ट्राई फूड को लेकर करते रहना चाहिए और ओपन रहना चाहिए दुनिया भर का खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट का नाम है फू और यहाँ पर इसको कन्नड़ा में लिखा हुआ है। खाना खाने के बाद जिस तरह से हम लोग पान, सुपारी, लौंग, इलायची खाने के हैबिचुअल होते हैं, उस तरह यहाँ हमने जाना कि कैसे खाना ख़त्म होने के बाद आखिर में यहाँ पर जिंजर कैंडी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी और कोकोनट कैंडी जो कि स्वीट थी, तो ये दी जाती है। तो इस तरह हमने ये नई चीज़ यहाँ जानी और उसके साथ ही यहाँ जो म्यूज़िक चल रहा था वो बहुत अच्छा था। जापानीज़ टच था उस म्यूज़िक में, लेकिन वो मैं आपको सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। इस तरीके से भैरवी के आने से हम लोग की लाइफ थोड़ी ज़्यादा हैपनिंग हो जाती है। कैमरा एंगल्स बीच में चेंज होते रहते हैं। यही यूट्यूबर फैमिली होने का हमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंस्टाग्राम के लिए शूट करना है तो वो हम एक दूसरे के लिए कर लेते हैं, या यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो हम वो भी बना लेते हैं। ये जिंजर कैंडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी तो खानी बहुत मुश्किल थी, लेकिन जो कोकोनट कैंडी है वो मीठी थी, तो स्वीट टूथ होने की वजह से वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मज़े मज़े में टाइम पास करने के लिए भैरवी भास्कर ने मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करवाया था। उसकी वजह से मैंने एडिटिंग भी सीख ली, जो कि मुझे भास्कर ने ही सिखा दी, क्योंकि ये सब चीज़ें भैरवी और भास्कर के लिए चुटकियों का खेल है और आजकल न्यू जनरेशन इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन उन्होंने मुझे भी ये सारी चीज़ें समझाई और सिखाई और अब मैं बहुत मज़े से आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करती हूँ जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, फैशन, नई चीज़ें ट्राई करना, नई जगह घूमना, चाहे उसमें विदेश यात्रा हो, और भी बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी इस मेहनत को सराह रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ भी कैमरा हमने ऐसे फिक्स किया है कि हम अपनी
रेस्टोरेंट से बाहर जाने की वीडियो कंटिन्यूटी में आपको दिखा सकें। कैसा लग रहा है इंडिया में ड्राइव करना? अच्छा लग रहा है। सिंगापुर से अच्छा है? चलो मज़ा। अच्छा चल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय।